सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन मॉडल पेपर से लिया गया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। ठीक है, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया। ठीक है, देखिए ये क्या है, एक अर्धगोला है। ठीक, इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है जो कि क्या है, अध्यारोपित यानी कि उसके ऊपर रखा गया है। इस प्रकार से है कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही शंकु की भी त्रिज्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि जो आपकी शंकु की त्रिज्या होगी वो क्या होगी, r होगी, और जो शंकु का ऊंचाई होगा वो क्या होगा, h होगा। ठीक, अब अगर मैंने शंकु की त्रिज्या को r माना तो अर्धगोले की भी त्रिज्या क्या होगी, r होगी, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे माना शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r इकाई है। ठीक है, दोनों की जो त्रिज्या थी वो क्या थी, समान थी, तो मैंने क्या मान लिया, r मान लिया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, तथा शंकु की ऊंचाई बराबर h इकाई है, मैंने शंकु की ऊंचाई को क्या माना, h मान लिया। ठीक, अब देखिए मेन पॉइंट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो, समान हो यानी कि बराबर हो। ठीक, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। ठीक, देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया दोनों का जो वक्र पृष्ठ है वो क्या है, समान है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर 2πr स्क्वायर होता है। ठीक, और इज इक्वल टू में शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr l होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये पाई से ये पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि बराबर में। ठीक, अब देखिए जो कि दोनों की त्रिज्याएं समान थी तो यहाँ पर r से ये r भी कटेगा, बट यहाँ पर एक r बचेगा क्योंकि यहाँ पर r स्क्वायर था यानी कि 2 बार था। ठीक, तब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर ये हो गया आपके पास 2 और यहाँ पर क्या है r और इज इक्वल में कितना यहाँ पर l है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1। ठीक, आगे मैं इस क्वेश्चन को इरेज करके सॉल्व करता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पे, चूंकि ठीक है L बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कड़ी के अंदर h² प्लस r स्क्वायर। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा ना तिर्यक ऊंचाई का, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग L से दर्शाते हैं। ठीक, तो L बराबर क्या होगा, कड़ी के अंदर h² प्लस r स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखिए L का मान मुझे कितना है, 2r। समीकरण नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा, L किसके बराबर है, 2r के, तो इस L की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, 2r, और इज इक्वल टू में कितना होगा, कड़ी के अंदर h² प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि आप लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कड़ी के अंदर h² प्लस r स्क्वायर, इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर से ये कड़ी क्या जाएगी, कट जाएगी। ठीक, आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2r का जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू में क्या बचेगा, h² प्लस r स्क्वायर। ठीक है, h² प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये r स्क्वायर प्लस में इधर आएगा, क्या जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी कि 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या बचेगा, h²। ठीक, अगर इसको माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3r स्क्वायर इज इक्वल टू h²। ठीक है, हमें अनुपात किसके बीच का निकालना था, त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का। ठीक है, यानी कि त्रिज्या ऊपर होगी और ऊंचाई नीचे होगी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा,
इसके गुणे में कुछ नहीं तो 1 तो लगा सकता हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक। अब बटे में ये एच स्क्वायर क्या है, गुणा में, इधर जाएगा क्या जाएगा भाग में, यानी कि बटे में क्या जाएगा एच स्क्वायर और इज इक्वल टू में क्या भाई 1 और बटे में ये 3 क्या था, गुणा में था, इधर जाएगा क्या जाएगा भाग में, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है, मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, r बटे h का होल स्क्वायर और इज इक्वल में कितना है 1/3 है, ठीक। अब देखिए यहां से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, कड़ी लग जाएगी, ठीक। मीन्स r बटे h इज इक्वल टू में कड़ी के अंदर कितना जगह 1/3, ठीक। अब जो कि पूरे के ऊपर कड़ी है, इसका मतलब है कि कड़ी के अंदर 1 है और कड़ी के अंदर 3 है, दोनों कड़ी के अंदर ही है, ठीक है। तो ध्यान देगा, इस पे रेस करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा r बटे h इज इक्वल टू में इसको मैं लिख सकता हूँ कड़ी में 1 और बटे में लिख सकता हूँ कड़ी में 3, ठीक है। तो r बटे h इज इक्वल टू में कड़ी के अंदर 1 है ना, तो कड़ी के अंदर अगर 1 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कड़ी के अंदर 1 गुणे 1। हम जानते हैं कि कड़ी के अंदर किसी भी नंबर का अगर पेड़ बनता है तो कड़ी से बाहर जाता है, ठीक है। यानी कि इसका पेड़ बनेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बाहर लिख सकते हैं 1, और कड़ी के अंदर 3 है, इसका तो पेड़ बनेगा नहीं, तो क्या हो जाता है ये कड़ी के अंदर ही रहेगा, ठीक। यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात आया है वो कितना है 1/3 अनुपात का मतलब होता है डिवाइड होता है, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे लिख दीजिएगा r अनुपाते h इज इक्वल टू में 1 अनुपाते कड़ी में 3, ठीक है। तो आप लोग लास्ट में ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा अतः शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है वो कितना है 1 संबंधी कड़ी 3 है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।